हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अबाउट काशी। हमारे साथ काशी के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य प्रवीण तिवारी जी हैं। गुरुजी, इस साल इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जैसे पहलगाम का अटैक हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन हो गई, और एयर इंडिया का प्लेन क्रैश अभी कुछ दिन पहले जो हुआ, और केदारनाथ में आए दिन हेलीकॉप्टर क्रैश होते रहते हैं। तो क्या कहते हैं ग्रह गोचर, और आपका इस पे क्या दृष्टिकोण है? जी, जो आपका प्रश्न है 2025 का न्यूमरोलॉजी से देखेंगे, 2025 से जो मूलांक बनेगा, नंबर आएगा 9। 9 नंबर का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। इस वर्ष का स्वामी मंगल है। धनिष्ठा नक्षत्र में जब मंगल आता है तो इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं। धनिष्ठा नक्षत्र क्या होता है गुरुजी? 27 नक्षत्र होता है जी। 27 नक्षत्रों में एक धनिष्ठा नक्षत्र है, जिसमें मंगल ग्रह के आने के कारण, मंगल ग्रह भूमि का पुत्र है, ज्वलनशील ग्रह है, रक्त बहाने वाला ग्रह है। जब धनिष्ठा नक्षत्र में, सबसे पहले आपको एक एक घटनाओं के बारे में बताते हैं क्यों ऐसा हुआ। धनिष्ठा नक्षत्र में 12 अप्रैल को मंगल आता है। अब 12 अप्रैल से आप देखिए उथल पुथल चालू होता है। जो अपने देश में छिटपुट हिंसाएं होने लगी, उसी के पहले आपको याद होगा बंगाल में हिंसा हुई थी। हाँ, बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाँ। हिंसा हुई थी, हिंदुओं को, हिंदू और मुस्लिम, हाँ। जिसमें हिंदुओं को मारा गया था। जी। पहलगाम कब घटी? 22 अप्रैल को। जी। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल को धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल आ गया। अब जब धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल आया तो वह अपना प्रभाव तो दिखाएगा। 7 मई को जिस दिन हिंदुस्तान ने पलटवार किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, जी। उस दिन चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया। चंद्रमा एक राशि में, एक नक्षत्र में 2.25 दिन रहता है, जिसके कारण से युद्ध भी 2.25 दिन ही चला। युद्ध भी 2.25 दिन ही चला। 2.25 दिन के बाद स्थिति संभल गई, सीज फायर हो गया। उसके पीछे बहुत सारे कारण लोग देते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण यह है कि चंद्रमा चूंकि 2.25 दिन ही एक राशि में रहता है, इसलिए वह 2.25 दिन ही चला। अब देखिए विमान दुर्घटना हो गई, जिसमें लगभग 270-75 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ये सारी चीज़ें धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के प्रभाव से हो रहा है। गुरुजी, ये धनिष्ठा नक्षत्र कब तक चलेगा, और आम आदमी को इससे बचने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? और एक और क्वेश्चन है, आने वाले समय में किस किस डेट पे क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं? 28 जुलाई 2025 तक ग्रह भारी है। मंगल का धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। इसमें विशेष तौर पे जो डेट हम आपको बता रहे हैं वो हमारे दर्शकों को भी नोट कर लेना चाहिए, और इसमें जो सावधानी बता रहे हैं वह भी सुनना चाहिए। 22 जून, 29 जून, 7 जुलाई, 18 जुलाई और 28 जुलाई, यह जो आने वाले डेट हैं, संभावना है कि इन डेट में, इन तारीखों पे फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटित हों। एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर दोबारा भारत पाकिस्तान का युद्ध प्रारंभ हो जाए तो आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। इजरायल ईरान को समाप्त कर दे, इसमें भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना हो जाए, इसमें इसकी भी संभावना है। भूकंप इत्यादि की भी संभावना है।
चूंकि मंगल भूमि का पुत्र है और भूकंप भूमि से ही होता है, तो भूकंप की भी संभावना नजर आती है। इस समय हमारे दर्शकों को एक सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी कुछ इस प्रकार है, कभी भी पिता और पुत्र को एक साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए। दो भाई हों तो उनको भी साथ में यात्रा नहीं करना चाहिए। पूरे परिवार को एक साथ यात्रा नहीं करना चाहिए। इसमें रहस्य यह छिपा है, पहले के समय में कहा गया है, देखिए होने को कोई टाल नहीं सकता और कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता, कोई बता नहीं सकता। मान लीजिए पिता पुत्र यात्रा कर रहे हों और कोई ट्रेन दुर्घटना हो जाए, प्लेन क्रैश हो जाए, तो अगर सिंगल यात्रा करेंगे तो कम से कम एक आदमी तो बचा रहेगा। साथ में पूरा परिवार यात्रा करेगा तो सभी लोग समाप्त हो जाएंगे। इसलिए 2025 में खास तौर पे पूरे परिवार के साथ यात्रा तो नहीं करनी चाहिए और प्रयास करें कि जब तक धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल ग्रह का प्रभाव है तब तक कहीं भी 28 जुलाई तक यात्रा न करें। काम हो या न हो घर बैठ जाएं, लेकिन 28 जुलाई तक कहीं भी जाने आने से परहेज करना चाहिए। दुर्गा जी शक्ति की उपासना जितना ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए उतना लाभप्रद होगा। इसमें क्या किया जा सकता है? दुर्गा चालीसा का पाठ करें, शुक्रवार को दुर्गा जी का दर्शन करें, जितना पूजा पाठ यात्रा दान, यात्रा छोड़ करके दान करें, यात्रा का फल भी दान करने से मिल जाता है। तो दुर्गा जी की उपासना जितना किया जाएगा उतना बचा रहा जाएगा, उतना सुरक्षित रहा जाएगा। तो यह कुछ विषय है जो मैंने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो दोस्तों, जैसा कि गुरुजी ने कहा, 22 जून, 29 जून, 7 जुलाई, 18 जुलाई और 28 जुलाई तक आप ट्रैवलिंग तो अवॉइड ही करें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो आप अकेले ही ट्रैवल करें। परिवार के साथ तो ट्रैवल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो डेट बताए गए हैं जी उसमें कोई बड़ी दुर्घटना घटने की संभावना है, ऐसे ग्रहों से संकेत मिल रहे हैं। तो दर्शकों से खासकर निवेदन रहेगा कि आपको परिवार के साथ यात्रा नहीं करना है, करना हो तो अकेले जाएं और बजरंग बाण का पाठ, दुर्गा जी का ध्यान करके जाएं। ऐसा करने से आपकी यात्रा सुरक्षित रहेगी और हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य है कि हम आपकी सुरक्षा, आपकी जीवन की सुरक्षा, आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। आपका जीवन अनमोल है, आपका जीवन बचा रहे, उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। भविष्य में जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं उसके बारे में पहले से आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। यह हमारा प्रयास रहेगा आपके लिए। धन्यवाद गुरुजी। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन अगर गुरुजी से पूछना हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप गुरुजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। आई होप कि आप सेफ रहें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।